बेटा अभी हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन। और अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बाद जाने वाले हैं कहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द एक्चुअल पाथ, और इसी को बेटा पाथ को क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ भी कहते हैं। आपकी बुक्स में ऐसा लिखा होगा द एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स initial position to final position। और कई जगह ये भी लिखा रहता है बेटा द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट बाय मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू इट्स एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी का मतलब यही होता है बेटा उसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर के उसकी फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, एक और पॉइंट बेटा, जो डिस्टेंस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होता है बेटा वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम समझते हैं यहां पे बेटा एग्जांपल से। मान लीजिए बेटा आपके पास ये एक पाथ है, और ये एक पर्सन है जो रनिंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये 10 मीटर, और इसने यहाँ से स्टार्ट किया है तो इसको मैं 0 मीटर कह देता हूँ, या इसी पॉइंट को मैं ओरिजिन कह देता हूँ। ओरिजिन मतलब जहाँ से इसने चलना शुरू किया, और ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब इसने यहां से रनिंग करना शुरू किया, ये 10 मीटर है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और एंड में 50 मीटर। अब बेटा इसने t इक्वल्स टू 0 पे, ये कहां पे है, ओरिजिन पे है, मतलब अभी इसने जर्नी यहां से शुरू करी और ये दौड़ना शुरू करता है। अब बेटा जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये लेंथ कवर करता जा रहा है। ठीक है, और अब मान लीजिए अगर वो किसी टाइम पे यहां पहुंच गया तो मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि इसका डिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं इक्वल्स टू 20 मीटर एट t इक्वल्स टू t1। फिर ये थोड़े और आगे गया, फिर ये इधर पे पहुंच गया बेटा t इक्वल्स टू t2 पे। अब मैंने पूछा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अब मैं कहूंगा इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये कितना किया, 40 मीटर। अब बेटा ये रनिंग करते करते बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाता है, और इधर से टर्न होकर के इधर तक आया, इधर से टर्न होकर के ये वापस मुड़ता है और आ जाता है ये इस पोजीशन पे एट t इक्वल्स टू t3। ठीक है, ये इसकी क्या आ जाती है बेटा, फाइनल पोजीशन। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो अब आप बात समझिए बेटा, अगर ये यहां पे फाइनल पोजीशन पे आ गया, अब मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या होगा, s बराबर। तो अब मैं कहूंगा बेटा पहले ये इधर से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, पहले ये इधर से इधर तक गया, तो 0 से लेकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, 50। फिर इस पॉइंट से इसने टर्न किया और ये इस पॉइंट पे आया, तो 50, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये 10 और ये 10, 20, तो कितना आएगा 50 मीटर प्लस टर्न करने के बाद कितना चला है 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 70 मीटर। ये इसका क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस कवर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन। क्लियर है बेटा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस में एक्चुअल
पाथ या फिर एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ का क्या मतलब है? एक्चुअल लेंथ का मतलब बताता हूं बेटा। एक्चुअल लेंथ का यह मतलब होता है कि वो ऐसा रास्ता जो वास्तविकता में ट्रैवल किया जा सकता है, मतलब एक्चुअल पाथ, ट्रैवल करने वाला पाथ। आप एग्जांपल से समझो इसको कि मान लीजिए आपके पास ये एक बिल्डिंग है और यहां पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे स्टेयर केसेस हैं, सीढ़ियां हैं यहां पे, ठीक है। ये बेटा इसकी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है। और ये क्या है? फाइनल पोजीशन को ए को इधर से इधर तक आना है। अब बेटा ए को इधर से जब इधर पे आना है, अगर मैं कहूं तो इसके पास एक रास्ता तो ये है कि ए जंप करे इधर से और ये डायरेक्ट जंप करके कहां आ जाए? इस पोजीशन पे आ जाए। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच का अगर आप ये देखो तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पाथ क्या हो जाएगा बेटा? इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ है वो कैसा है? सबसे छोटा। पर अगर आप यहां पे डिस्टेंस की बात करो तो ये क्या करेगा बेटा? ये इधर से इस स्टेयर पे आएगा, इस स्टेयर पे आएगा, इस स्टेयर पे आएगा, इधर आएगा और फिर फाइनली ये ग्राउंड पे, मतलब फाइनल पोजीशन पे आएगा। तो एक्चुअल पाथ का ये मतलब है, एक्चुअल पाथ का ये है कि बेटा जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जहां पे आप क्या कर सकते हो? ट्रैवल। जैसे गूगल मैप्स आप देखो तो गूगल मैप्स में बेटा आपको जो भी वो रास्ते दिखाता है वो ऐसे दिखाता है जहां पे रोड बनी हो। रोड बनी हो तो आप गाड़ी ले जा रहे हैं तो वहां से उस गाड़ी को ले जाना पॉसिबल है, इसलिए वो आपको क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस दिखा रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब बेटा वो वास्तविकता का रास्ता जो आप चल सकते हैं। जैसे यहां से जंप लगाना बेटा, ये रास्ता एक इमेजिनरी है, तो डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल पाथ है कि नहीं है, पर डिस्टेंस को मतलब होता है कि मैं तो सिर्फ ऐसे पाथ पे चलूंगा जिस पे चलना मुमकिन है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है कि उस पे चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। क्लियर है? आगे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट समझाता हूं, तब तक आप डिस्टेंस में एक और चीज आप देख लीजिएगा यहां पे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और सेकेंड पॉइंट, और इट विल नेवर डिक्रीज। बेटा डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। जैसे आप यहां पे भी देखेंगे, यहां पे इसने इस ओरिजिन से चलना शुरू किया, आगे जाकर के ये टर्न होकर के वापस आया, तब भी इसकी डिस्टेंस इधर से इधर तक पहले 50 हुई, फिर इधर से हम लोगों ने डिक्रीज नहीं किया, यहां से डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है, हमेशा इंक्रीज हो रही है। आपने अपनी बाइक का या कार का स्पीडोमीटर देखा होगा तो उसमें एक ऐसा बाल रहता है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं और ऊपर लिखा रहता है किलोमीटर, तो वो बेटा एक्चुअल आपका डिस्टेंस बता रहा है आपके स्पीडोमीटर में। क्या वो कभी डिक्रीज होते हुए देखा है? नहीं, वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब वो स्पीडोमीटर, वो जो डिस्टेंस का लिखा हुआ है उसमें साइन, तो वो हमेशा ये बता रहा है कि आपकी कार ने, आपकी बाइक ने जब से आपने बाय करा तब से लेके आज तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर है? अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तब तक आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए और डेफिनेशन उसकी। अब बेटा जैसे ही हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इट is the shortest path between the initial position
एंड फाइनल पोजीशन। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता किस किस के बीच का बेटा? इनिशियल पोजीशन के बीच का और फाइनल पोजीशन के बीच का। क्लियर है? अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं, पहले इसके पॉइंट आपको नोट डाउन करवा दूं। जैसा कि बेटा आपने देखा कि जो डिस्टेंस है वो एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस जो है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा एक चीज और आप ध्यान में रखना कि चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की जो बेटा एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। क्लियर है? यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कई बार आपको डिस्टेंस किलोमीटर में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर भी में भी दे सकते हैं और mm में भी दे सकते हैं। अब इसको बेटा सेम एग्जांपल से समझते हैं जो हमने डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया था। यही वही सेम पर्सन आपका ए है, ठीक है, ये इस साइड रनिंग कर रहा है। ये क्या है बेटा आपका? 0 मीटर, ये आपका 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और ये एंड में 50 मीटर। ठीक है, ये बेटा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं कहूंगा t = 0 से, मतलब इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया रनिंग। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है बेटा वो पॉइंट क्या हो जाता है आपके लिए? ओरिजिन। और इसी ओरिजिन को आप क्या कह सकते हो बेटा? आपकी कौन सी पोजीशन कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, t = 0 पर बेटा कोई भी चीज आपको मिलेगी, चाहे मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं चाहे मैं आपकी वेलोसिटी की बात करूंगा, तो दोनों का नाम इनिशियल से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, आपने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, आपने बेटा अपनी जर्नी स्टार्ट करी यहां से, रनिंग करा और आप यहां तक पहुंच गए, 50 मीटर्स तक फिर से पहुंच गए। 50 मीटर्स पे बेटा आपने टर्न लिया और अब वापस आने लगे, और अब आप इस बार कहां तक आ गए? ये वाली पोजीशन तक आ गए। क्लियर है? ये वाली पोजीशन का मतलब क्या है बेटा? ये आपकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब आपसे किसकी बात करेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूंगा तो अब आप ध्यान से देखो कि इसने यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गया, मतलब कितना हो गया? 50 मीटर, और वापस इधर तक आया, कितना? इधर तक 30 तक। तो ये 10 और ये 10 अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 70। पर आपका बेटा ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट किस किस को सिर्फ ध्यान में रखता है? इनिशियल पोजीशन, मतलब ये वाला पॉइंट इसका, और फाइनल पोजीशन, मतलब ये फाइनली कहां पे है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से देखा जाए तो वो सिर्फ कितना निकल के आ रहा है? 30। तो मैं लिखूंगा S, मतलब डिस्प्लेसमेंट = 30 मीटर। बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई मान लो, ठीक है। अब बेटा इस ये सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में ये वापस चल के कहाँ आ जाता है, वापस ये सेम ओरिजिन पे आ जाता है, मतलब जहां से इसने जर्नी शुरू करी ये वहीं पे ही आ गया। मतलब अब यही पॉइंट इसका इनिशियल पोजीशन है और अब यही पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल पोजीशन। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट बताओ सेकंड केस में, तो अब आप क्या कहोगे बेटा कि अब जो आपका इनिशियल पॉइंट था क्या वही आपका फाइनल पॉइंट हो गया, क्या उन दोनों के बीच में कोई भी रास्ता है क्या, पाथ है क्या, मतलब जहां से आपने शुरू किया आप वापस वहीं पे आ गए हो, तो अब डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया, 0 मीटर। जैसे सर्कुलर मोशन में आप देखिए, सर्कल में मान लो कोई चीज है, ये एक ट्रैक है, ठीक है, ये एक ट्रैक है आपका, आपने अपनी रेस की शुरुआत यहां से करी, इस पॉइंट से चलना शुरू किया, आप पूरे सर्कुलर ट्रैक में घूम करके अगर वापस इस पॉइंट पे आ गए और आपसे पूछा कि अच्छा इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका 0 निकल के आएगा, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, डिस्टेंस ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है। अब बेटा इसी में एक बात और हम समझते हैं, क्या कि हमने कहा पॉजिटिव का एग्जाम्पल देख लिया और हमने 0 का एग्जाम्पल देख लिया डिस्प्लेसमेंट में, सर नेगेटिव का एग्जाम्पल कैसे होगा। नेगेटिव का एग्जाम्पल आप समझिए बेटा, जब भी मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, किसकी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास डायरेक्शन है, क्या है उसके पास, डायरेक्शन। अब बेटा डायरेक्शन की बात करूं तो आपने मैथ्स में नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा होगा कि ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अगर मैं 0 के इस साइड चला जाता हूं तो ये -1 होता है, ये -2 होता है। तो यहां पे बेटा वेक्टर क्वांटिटी या किसी चीज का नेगेटिव या पॉजिटिव होना किसी चीज का कम होना नहीं बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो बेटा वो नेगेटिव सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रही है। क्लियर है। जैसे आप मान लीजिए कि इसकी सेम यही इनिशियल पोजीशन है, ये इधर से 50 मीटर तक चल के गया है, 50 मीटर से इसने टर्न मारा है और वापस इस पॉइंट तक आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अगर बेटा ये पीछे साइड को रनिंग करता और पीछे इधर तक आ जाता, 10 मीटर पीछे की तरफ आ जाता, तो अब मुझे बताने के लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मैं ये बोलूंगा कि मेरी ये वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो मेरी क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो अगर ये पीछे की तरफ चला है तो अब मैं कहूंगा जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है 0, माइनस मेरी फाइनल पोजीशन क्या है बेटा 10, तो अब आता आंसर आपका माइनस का 10 मीटर। तो ये जो माइनस बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट में बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये किसी का मैग्नीट्यूड का कम होने का मतलब नहीं है। क्लियर है। तो यहां पे आपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, 0 डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया और माइनस डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया। ठीक है, जो कि माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा जल्दी से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी किसकी आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस की। और आप जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है, ये पहला दोनों की बेसिक डेफिनेशन का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे बेटा
उसमें बोलेंगे हम इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा ये? स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है टू डिफाइन इटसेल्फ। डिस्प्लेसमेंट में आते हैं बेटा, तो हम लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा? जिन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा? थर्ड पॉइंट हमने ये सीखा बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बेटा? आपकी पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या सीखा? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अब बेटा लास्ट इसमें बात करें तो हमने क्या सीखा? इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। और इसकी भी जो बेटा एसआई यूनिट होती है, दोनों की यूनिट जो है वो सेम है। इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर। क्लियर है? और बेटा एक लेमन टर्म में हम समझें तो मान लीजिए आपका ये एक पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के आपके पास कई सारे रास्ते हैं। मान लीजिए एक ये रास्ते में गया, एक ये रास्ता रहा आपका, एक ये रहा, मतलब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के। तो बेटा वो सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ आपके क्या होते हैं? डिस्टेंस। पर आपका एक रास्ता ऐसा होता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये बेटा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। और इसके अलावा जो भी पाथ रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये डिफरेंस देख लिया है, इसके बाद हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए डिफरेंस। बेटा स्पीड की तरफ आगे चलने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग स्पीड के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल ये है बेटा, आपके पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस जो दिया गया है आपको वो r दिया गया है। ठीक है, आपका ये जो पॉइंट है इसे A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D कहा गया है। ठीक है, आपको ये टेबल फिल आउट करनी है। जहां पे आपको बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। कहां से कहां तक? सबसे पहले लिखना है बेटा आपको A से B, फिर आपको A से C, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, A से C और A से D और A से A। ठीक है, आपके पास बेटा 1 मिनट है, आप तब तक वीडियो पॉज कर लीजिए और पहले ये ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये ट्राई कर लिया होगा। अब डिस्टेंस निकालते हैं। कहाँ से कहाँ तक पूछा गया? A से B। तो A से B बेटा अगर ये जाएगा तो इसके पास जो एक्चुअल पाथ है वो रास्ता ये ऐसा
है कि नहीं है, मतलब वो चल के सिर्फ इसी पाथ पे जा सकता है। क्लियर है? अगर बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आएगा, टोटल सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, सरकमफ्रेंस कितनी होगी इसकी, सरकमफ्रेंस होगी इसकी 2 पाई आर, पर ये 1/4 चला है टोटल सर्कल का, तो क्या डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा बेटा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा पाई आर बाय 2। मतलब ए से बी बेटा डिस्टेंस जो है इस कर्व पाथ पे कवर किया है वो कितना आएगा बेटा आपका, पाई आर अपॉन 2। क्लियर है? अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो बेटा ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस r है क्योंकि ये रेडियस है, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस भी तो कितना होगा r, और अगर मैं और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये, जहां पे ये डिस्टेंस r है, ये r है, तो ये वाला कितना हो जाएगा r√2। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हो, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अगर इसको एंगल थीटा ले लेता हूं तो हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, तो h इक्वल्स टू √ परपेंडिकुलर कितना है बेटा r² प्लस बेस कितना है r², तो h कितना आ जाएगा √2r², जहां से मैं r बाहर ले सकता हूं तो r√2 आएगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट r√2, तो यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस कितना आया बेटा आपका r√2, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा सेम आपको कहां से लगाना है, a से c तक। तो अब आपकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये है आपकी इनिशियल, और ये पोजीशन कौन सी है, फाइनल। तो अब आप पूरा डिस्टेंस ये पाथ के थ्रू कर्व करके चलते हुए आ रहे हो सी पॉइंट तक। तो क्या ये सेमी सर्कल है, टोटल सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल की कितनी हो जाएगी बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर, क्या आधा सर्कल मैंने घूम लिया है तो अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा आपकी पाई आर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब मेरा जो डिस्टेंस निकल के आया है ए से सी तक वो निकल गया है पाई इंटू आर। क्या आपको समझ में आया इधर तक बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बेटा ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो क्या स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन क्या निकल के आएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर सेंटर पॉइंट से इधर तक की डिस्टेंस r है तो बेटा ये वाली भी तो डिस्टेंस आपकी क्या निकल के आएगी r, तो कितना हो जाएगा ये r और ये भी r, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा ये 2r आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी a से लेकर के c तक की। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा a से d तक, a पॉइंट ये है, d पॉइंट ये है। ठीक है, अब बेटा a से d तक जब आप जाओगे तो अब आपका फाइनल ये हट करके फाइनल क्या हो जाएगा ये। अब आप इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ से आपने चलना शुरू किया, सेमी सर्कल कवर किया, प्लस ये डिस्टेंस और कवर किया। तो अब ध्यान से देखो बेटा, क्या आपने सेमी सर्कल कवर किया तो सेमी सर्कल तक का कितना आया है आपका डिस्टेंस, क्या मैं यहाँ पे पाई आर लिख सकता हूं, इधर तक का डिस्टेंस, इधर से इधर तक का बचा हुआ ये डिस्टेंस क्या इस डिस्टेंस के बराबर है, और वो हमने कितना निकाला है प्लस पाई आर अपॉन 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये बेटा 2 पाई आर प्लस पाई आर, तो 3 पाई आर अपॉन 2 निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? अब आगे चलते हैं अपन, आगे हम देखेंगे बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर के डी तक का। ए से डी का डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड डी, क्या बेटा ये पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना बेटा ये निकल के आया, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आर है और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है आर दी गई है, तो ये कितनी निकल के आएगी r√2। तो यहाँ पे हमारा ए से लेकर के डी तक की डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आई है वो आई है r√2। क्लियर?
अब ए से ए तक का, अब बेटा आपने डिस्टेंस में इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, अब ये फाइनल पोजीशन इधर से हट जाएगी और अब आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो अब आपने पूरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस पे घूमते हुए अब वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो अब जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी वहीं तक आ गए, तो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, मतलब अब आपका जो डिस्टेंस निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2πr। किसके बराबर होगा बेटा, ये 2πr के बराबर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यही इसकी इनिशियल पोजीशन है और यही फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा, 0। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, और सारे एग्जांपल जो है वो हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अभी हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है और न्यूमेरिकल भी लगा लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी को हम साथ ही में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी। तो बेटा स्पीड का स्टेटमेंट ये है, द डिस्टेंस traveled पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम में उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्पीड के पास हमारे पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। जैसे हम बोलते हैं हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो उसमें जो स्पीडोमीटर दिखाता है वो स्पीड है आपकी। ठीक है, और बेटा इसकी एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड का बेटा अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेटा आपका फॉर्मूला निकल के आता है किसका, स्पीड का। डिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, मीटर है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं बेटा वेलोसिटी के पास। तो वेलोसिटी में हम क्या कहेंगे बेटा, सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। द डिस्टेंस traveled per unit time in a given direction। मतलब इसके पास क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी होती है। कई जगह आप ये देखेंगे बेटा, डिस्टेंस की जगह कई जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो वेलोसिटी का बेटा अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसका क्या, जैसे हमने इसमें देखा कि ये कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ही मैं वेलोसिटी में लिखूंगा तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा अगर इसकी यूनिट देखूं तो एसआई यूनिट सेम जो स्पीड की है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूले में अगर बेटा मैं लिखूंगा तो फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड। तो ये निकल के आता है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब बेटा इसी स्पीड के या वेलोसिटी के चेंज होने के कारण हमें दो टाइप्स के मोशन और मिलते हैं, और वो दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम इसके बाद चलेंगे कहाँ पे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। पर उससे पहले हम इन दोनों के फॉर्मूला देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का।
ठीक है, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा स्पीड और वेलोसिटी के बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, एवरेज स्पीड का। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज स्पीड, जिसे हम VAVG लिखेंगे, वो होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ऐसे ही हम किसका लिखेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी सेम VAVG। बस यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम एक ऐसा एरो लगा देते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो V एवरेज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपके पास निकल के आते हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये लिख लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। ठीक है।